सेमिनार में जाने के लिए इंग्लिश का बात करना बहुत जरूरी है। और इस इंग्लिश ने तुम्हें गुलाम बना के रखा है। 6 महीने में तुम उसकी गुलामी से निकल सकते थे, लेकिन हमने 6 महीने में हमें सिर्फ ये करना था, 6 महीना इंग्लिश के प्रति, हमें इंग्लिश के प्रति कमिटमेंट देना था। और कमिटमेंट जब दोगे तो करेज उभरेगा, उभरने के बाद क्रिएटिविटी आएगा और इंग्लिश की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और उसके वजह से आएगी इंग्लिश का कॉन्फिडेंस, और फिर उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप नया नया चीजें करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। आजादी टू पुट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आजादी टू लर्न अ स्किल एंड मास्टर इट, आजादी टू बिल्ड द सेकंड एंड द थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन बनाने का, आजादी टू एंड आजादी फ्रॉम। 2 टाइप की आजादी है। आजादी टू मेरे को ये करने की आजादी टू do what I love to do and what I do best. Azadi to appoint professionals. Azadi to learn to and azadi from. From बोले तो मेरे को ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से मुक्त करो, आजाद करो मेरे को ये फैक्ट्री से, आजाद करो मेरे को स्टोर से, आजाद करो मेरे को डिजाइन से, आजाद करो मेरे को R&D से, आजाद करो। आजादी फ्रॉम एंड आजादी टू। कितने टाइप की आजादी है? 2 टाइप की आजादी फ्रॉम। ये मेरे को इससे मुक्त करो, इससे मुक्त करो, इससे मुक्त करो, ये रोज के लपड़े से मुक्त करे, कलेक्शन से मुक्त करो, मेरे को इससे मुक्त करो। आजादी फ्रॉम एंड आजादी टू। मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। आजादी टू डू समथिंग एंड आजादी फ्रॉम। ये 2 टाइप की आजादी है हमारे पास, यू नो। लेकिन सबसे पहला उसके बारे में सिखाने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी आजादी गई कैसे। हाउ डिड वी लूज? अभी अगर ये सब, अभी मैंने तो कम से कम 45 से 50 आजादी बताया, आप उसमें अपना 50 लगा दो, अपना वाला 50 लगा दो। आजादी टू डिवोर्स माय वाइफ, व्हाटएवर, यू नो, वो भी एक टाइप की आजादी है, यू नो। आजादी जैसे वो हस्बैंड को छोड़ा वो लेडी ने, उसी तरह से तुम्हें भी वाइफ को छोड़ने का भी आजादी है। अगर उसमें मजा नहीं आ रहा तो आजादी है, लेकिन वो आजादी के लिए 6C से गुजरना पड़ेगा। अगर वो आजादी चाहिए तो 6C से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमें ये देखना है, तो मैंने तो आपको 45 से 50 आजादी बताया, उसमें आप अपना 50-100 ऐड कर लो तो 150 हो गए, या मेरा 50 निकाल दो, आप वाला 50 लगा दो, लेकिन जो भी है वो सब आपको आजादी ही दिलाएगी। और ये आजादी गई कैसे? हाउ डिड वी लूज, हाउ डू इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स लूज दिस आजादी? सबसे पहला रीजन ये है कि एक्चुअली हम लोग अकेले हैं और हमारे पास वो डिस्टिंक्ट फोर्टे टीम नहीं, तो हमारा एनर्जी पूरा ट्रैप्ड है। इसको बोलते हैं ट्रैप्ड, यू नो, हमारा ट्रैप्ड, यू नो, ट्रैप हो गए हम लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूं ट्रैप्ड थिंकिंग उसको बोलते हैं, सॉरी नॉट ट्रैप्ड एनर्जी, ट्रैप्ड थिंकिंग। हमारा थिंकिंग एकदम ट्रैप्ड हो गया। का मतलब है कि हमारे को हर 5 सेकंड में एक आइडिया आता है, लेकिन हम कोई भी आइडिया को अचीवमेंट तक नहीं पहुंचाते। हम 11 बजे सुसु करने के तो आइडिया आया, टीम को बोला अभी ये करने का, तो टीम बोलते यस सर। फिर हम चाय पी के आए तो दूसरा आइडिया आया, तो टीम को हमने बोला ये करते हैं। अभी टीम कंफर्म बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती, क्योंकि अब भी 3 मिनट में नया आइटम लेके आएगा, तो कोई नहीं करता। लास्ट में तुम्हें लगता है यार मेरा कोई भी आइडिया अंजाम क्यों नहीं होता, क्योंकि हर घंटे में तू इतने सारे आइडियाज को लेके आता है और तेरे पास कोई भी आइडिया को अंजाम देने तक एबिलिटी नहीं। सो आइडिया को अचीवमेंट तक पहुंचाना, आइडिया को एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने का तुम्हारे पास ताकत जब नहीं होती, तब जाके वो आजादी पहले जाती है। दूसरा, हमारा थिंकिंग बहुत आइसोलेटेड है। हम लोग के हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारा टीम हमारे साथ नहीं सोच रहा। इसीलिए स्ट्रेटेजी शीट जब आप बनाने को साथ में जाते हैं, तो टीम भी जब साथ में रहती है और टीम उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो टीम उसके अंदर भागीदारी लेती है और टीम उसमें ओनरशिप लेती है। अभी क्या हम अकेले बनाते हैं और हम अकेले ही उसको अंजाम देने के चक्कर में, और हमारा अकेलापन का प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी चीज को अंजाम ही नहीं दे सकते हैं। तो चालू तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वी डोंट टेक इट टू एन अल्टीमेट अचीवमेंट, एंड दिस इज आवर रीजन व्हाई वी लूज आवर आजादी। नंबर 1, कन्फाइंड थिंकिंग उसको बोलते हैं। दूसरी, वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु डोंट सपोर्ट। हम लोग में हमारे को बहुत सारे लोग सराउंडेड है जो हमारे आइडियाज और हमारे ड्रीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, नंबर 1। दूसरा,
हमारा हर आइडिया को अपोज करने वाला टीम अपने पास ज्यादा बैठा हुआ है कि ये क्यों नहीं हो सकता नायर साहब, इसमें क्या क्या लफड़े होने वाले हैं, ये क्यों ये महीने में नहीं हो सकता, और ये क्यों दिवाली के पहले करना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला होलसेल में मेरे पास आदमी अगर भरे हुए हैं तो मैं आजाद कभी हो नहीं सकता। अपने पास ऐसे आदमी लोग हैं जो अपने आइडियाज को अपोज, और वो हमें बार बार गिल्टी महसूस कराते हैं। हमारे को बड़े बड़े एम्बिशंस है, पैसे का, नाम का, इज्जत का, ग्रोथ का, नेशनल और इंटरनेशनल जाने का हमारी एम्बिशंस है, लेकिन हमारे पास ऐसा एक टीम है जो हमेशा आपको गिल्टी और अपराध भाव महसूस कराती है कि ये सब पाप है नायर साहब, जितना है उसमें रहने का, जो है उसमें खुश रहने का। तो ऐसे आइटम अपने पास बहुत घूम रहे हैं होलसेल में, तो अपना आज़ादी तो ये लोग बजा ही डालते हैं। एंड देयरफॉर वो अपने को गिल्टी महसूस कराते हैं कि बड़ा सोचना, बड़ा करना, ये सबसे आपको बराबर अपराध भाव दिलाते हैं, और इसकी वजह से हम आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम इनसाइड में ही मारा मारी कर रहे हैं, इनसाइड में ही ये सारे चूती लोग के साथ मरवा रहे सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि वो टीम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। सब कॉम्प्रोमाइज आइटम घूम रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज आइटम घूम रहे हैं। अब ये कॉम्प्रोमाइज आइटम की वजह से तुम्हें अपना पूरा एनर्जी उनके साथ बिताना पड़ता है, और जैसे ही तुम नीचे उनके साथ उतर गए, मतलब वो अपने पास 100 रुपए का नॉलेज है तो अपना टीम मेंबर 200 रुपए वाला होना चाहिए, अपने पास 100 रुपए का अपना टीम मेंबर 25 वाला है, तो बाकी 75 किलो रोज नीचे खींचते रहता हो, और हम रोज नीचे जाते रहते हैं। एंड देयरफॉर इनकॉम्पिटेंट पीपल के साथ सराउंडेड होने की वजह से हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है। और सबसे डेंजरस बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, हमारी पूरी एनर्जी ट्रैप हो चुकी है। ट्रैप्ड एनर्जी बोलते, लाउडली वन वर्ड, ट्रैप्ड एनर्जी। हमारा एनर्जी पूरा ट्रैप हो चुका है। कहां पर मालूम है? हमने हमारे कंपनी में ही नौकरी ढूंढ ली है। आजकल हम लोग रोज नौकरी करने कंपनी में जाते हैं। वैसे हमें बाहर कोई देगा नहीं नौकरी। अगर समझो तुमने अप्लाई किया कि मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनना वोडाफोन में, तुम्हें टच नहीं करेगा लोग, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी थी। तो आजकल तुमने नौकरी करने चालू कर दिया तुम्हारी कंपनी में, तो तुम्हारा पूरा एनर्जी जो है ना, वो पूरा आज को बचाने में, सस्टेन करने में लगा है। एंड इसीलिए मैं बोलता हूं, यू हैव क्रिएटेड अ जॉब फॉर योरसेल्फ। तुमने तुम्हारे कंपनी में ही नौकरी करने चालू कर दिया। तुमने ये कंपनी क्यों चालू किया था? ताकि तुम रोज उधर जावे और एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी, ग्रोइंग सेल्फ मैनेजिंग कंपनी बनावे। तुम्हारा काम था उधर रोज जाना और लाउडली कौन सा चीज बनाने का? ग्रोइंग सेल्फ मैनेजिंग कंपनी। मतलब सेल्फ मैनेजिंग मतलब उसको और किसी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। टीम मेंबर्स कॉम्पिटेंट है, वो लोग अपने आप को मैनेज कर सके। एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी बनाने के लिए तुम उधर रोज जाते थे, लेकिन तुम भूल गए कि तुम उस तरह का टीम बनाने को उधर रोज जाते हो, लेकिन तुम भूल गए कि तुम एक संस्था बनाने के लिए जा रहे हो। और जब तुम ये भूल गए तो तुम उधर काम करने के लिए चले गए, और तुम्हारा पूरा एनर्जी आज को बचाने में और पूरा एनर्जी उसमें गया है। तुम्हारा एनर्जी एक ग्रोइंग सेल्फ मैनेजिंग कंपनी बनाने में नहीं लगा हुआ है। तुम्हारा एनर्जी एक सेल्फ मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने में नहीं लगा हुआ है। तुम्हारा पूरा एनर्जी ट्रैप हो चुका है। खींच लिया पब्लिक ने अपने को, फंस गए। हमारा काम यह करना था, एक ग्रोइंग सेल्फ मैनेजिंग कंपनी। 20 साल के बाद भी वो मैनेज नहीं हो रहा अपने आप से। 20 साल के बाद भी अपने को, उसको मतलब अपना लड़का 20 बरस का हो गया, अभी उसको आज भी खाना खिलाएंगे। 25 बरस का हो गया, उसको आज भी खाना खिलाएंगे। वो 30 बरस का हो गया तो भी आज भी मैं ही बाप खाना खिलाऊंगा क्या उसको? ये हालत है अपनी। और इसी 4 रीजन की वजह से हमारे हाथ से वो आजादी चली गई। तो हाउ डू वी बिकम फ्री, बिकम एन आजादी मल्टीप्लायर? हाउ डू यू बिकम फ्री एंड बिकम एन आजादी मल्टीप्लायर?
सबसे पहला अगर अपने को आजादी मल्टीप्लायर बनना पड़ेगा, क्योंकि आजादी तो गई, ये आजादी नहीं है, आजादी तो गई। मतलब सुबह से लेकर रात तक आप काम करते हैं, उसमें ग्रोथ हुआ है, पैसा मिला है, बंगलो, गाड़ी घोड़ा, BMW, मर्सिडीज, ये वो सब आ गया है, लेकिन वो एक आजाद जिंदगी है ऐसा आपको लगता है क्या? एंड देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट we have to become Azadi multiplier. How do you become an Azadi multiplier? By designating yourself as the CCO raised to the power of 6 of your organization, team or life. आपको अपना ही कंपनी का CCO बनना पड़ेगा, raised to the power of 6. आपको अपना कंपनी का CCO बनना पड़ेगा, raised to the power of 6 of your organization, of your team. अगर आपका GM है, आपका GM है, तो वो भी उस टीम का CCO raised to the power of 6 बनना चाहिए। अगर आपका लाइफ है तो आप लाइफ में भी CCO raised to the power of 6 बनना चाहिए। What is CCO raised to the power of 6? It is nothing but you become the chief commitment officer. You become the chief commitment officer. पहला CCO is the chief. आपको अपना कंपनी का chief commitment officer बनना पड़ेगा, नई चीजें करने का चीफ कमिटमेंट ऑफिसर। आज आपका कमिटमेंट कंपनी में आलतू फालतू कामों के प्रति है, वो गलत जगह पे आपका कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट उधर होना चाहिए जिधर उस संस्था को आपकी कमिटमेंट की जरूरत है। आप कमिटमेंट दे रहे हैं, आप अकाउंट्स देख रहे हैं, लेकिन संस्था को आपका कमिटमेंट वहां नहीं चाहिए। संस्था को कमिटमेंट चाहिए नया प्रोडक्ट, नया डिजाइन और इंटरनेशनल जाने का संस्था को कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आपका कमिटमेंट गलत जगह पे लगा हुआ है। एंड देयरफॉर यू हैव टू बिकम द लाउडली, ये लाउडली आपका, आपको बनना पड़ेगा अपना कंपनी का चीफ कमिटमेंट ऑफिसर, और वहां से आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे द चीफ करेज ऑफिसर। और उसके वजह से आएगी आपके अंदर बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी, एंड देयरफॉर यू विल बिकम द चीफ क्रिएटिविटी ऑफिसर, और वहां से आप में बनेगा जबरदस्त कैपेबिलिटी, सो यू विल बिकम द चीफ कैपेबिलिटी ऑफिसर, और वहां से मिलेगा आपको भयंकर कॉन्फिडेंस, और आप बनेंगे चीफ कॉन्फिडेंस ऑफिसर, और वहां से आप बनेंगे चीफ कंटिन्यूटी ऑफिसर। सो आई वांट यू टू लाउडली रिपीट ऑल द 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। आपको अपने आप को ये बनाना पड़ेगा, नए नए जगहों पे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। हेलो, नए नए जगहों पे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। आप रोज जा रहे हैं, और आप रोज किसके लिए जा रहे हैं? आजकल मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्या करने जा रहे हैं? नौकरी करने। और दूसरा बात, आपका सेम है जॉब। आप देखिए, आपका जॉब भी सेम है, बदलती भी नहीं है साली, सेम है, सेम जॉब, सेम वर्क, सेम एक्टिविटी। उधर गया, घनश्याम को बुलाया, पेपर देखा, फिर शाम को बुलाया, ये देखा, फिर उसको बुलाया, स्टॉक देखा, इसको बुलाया, कलेक्शन देखा। क्या क्या जॉब सेम, रोज वही कर रहा, मतलब 11 बजे आके तू वही कर रहा जो कल भी किया था, और कल जा रहा है 11 बजे वही करेगा। व्हाट आर यू डूइंग? यू बिकम ए एम्प्लॉई ऑफ योर ओन कंपनी। यू हैव टू फॉलो द 6C आजादी मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। आजाद होने के लिए 6C आजादी मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है, और वो आजादी मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में स्टेज नंबर 1 इज आपको नया कमिट